ये जो थे अल्फ़ाबेट्स उनको ज्वाइन किया। उसके बाद ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा। तो जब ये पैराग्राफ की शक्ल में आपने लोगों ने लिखना है तो जो लफ्ज़ नहीं साथ जुड़ते सही से तो उनको आपने जोड़ना भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास इंग्लिश जॉइनिंग राइटिंग की क्लास है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश राइटिंग की ट्रिक्स जो कि लास्ट वीडियो में दी गई थी आज उनको ज्वाइन करके हमें लिखना है 4 लाइन्स के अंदर ही। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं सीख पाएंगे। 4 लाइन्स के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम इसको सिंगल लाइन पे लेके जाएंगे। तो आप अपना काम रेगुलर चेक भी करवा सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप लोग अपना रेगुलर काम चेक करवा सकते हैं, जो कि फ़ीमेल्स का और मेल्स का अलहदा है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप अपना नेम, सिटी और क्लास लिख के आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। आप अपना रेगुलर काम भी चेक करवा सकते हैं। और तो आज का लेसन पेंसिल लेसन नंबर 2 है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जो पेन इस्तेमाल किया जा रहा है वो पियानो फाउंटेन आप देख सकते हैं। ये पियानो फाउंटेन, इसके अलावा आप पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिसमें ग्रिप हो, आप जिससे अच्छा लिख सकते हो आप वो इस्तेमाल करें। मैं जो रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए, सो आप लोग पेन से ही ज़्यादा लिखें क्योंकि पेन से ज़रा अच्छा लिखा जाता है। इसलिए लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 में हमने इन ट्रिक्स की और अल्फ़ाबेट्स जो सिंगल में थे वो हमने प्रैक्टिस किए थे कि उनको हमने कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो में इनको जो लेसन लेसन नंबर 1 में जो सिंगल अल्फ़ाबेट्स लिखे थे उनको ज्वाइन करना है, और इनका एंगल भी आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं कर देना और ज़्यादा सीधा भी नहीं रखना है, नॉर्मल थोड़ा सा मामूली सा टेढ़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करें। आपकी स्पीड बनने, अगर आपने स्पीड बनानी है तो इन ट्रिक्स की और अल्फ़ाबेट्स की सिंगल में प्रैक्टिस करें। मैंने प्रैक्टिस की भी चेक करवाई थी लास्ट वीडियो में कि प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। आज का लेसन जो में उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। तो ए को जैसे हमने अकेला लिखा था ये शेप, अब इसकी शेप तो ये अकेले ही होगी। जब किसी लफ्ज़ को स्टार्ट करना है तो इससे पहले तो खैर वो लफ्ज़ जुड़ा जाएगा जिसके साथ हमने लिखना है, वो तो फिर इस तरह की शेप आ जाएगी कि ये इससे पहले एक लाइन लगेगी और ये स्टेप बनेगा ये वाला, क्योंकि इससे पहले एक लफ्ज़ होगा जो कि इसके साथ ज्वाइन किया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ ज्वाइन किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कि अब ज्वाइन करें तो वो साथ ही शेप चेंज कर जाते हैं, कुछ और लफ्ज़ बन जाते हैं। तो टीचर्स के लिए प्रॉब्लम होती है उसको समझने के लिए। तो आप इसको सादा ही रखेंगे, जहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप रखेंगे। अगर किसी लफ्ज़ के साथ आए तो ए की शेप ऐसी बनेगी। जब हम पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आप लोगों को आसानी समझ आ जाएगी। तो ये शेप जो बनेगी ए के साथ, लिखा जा रहा है कि ए, ये स्टेप यहाँ से, क्योंकि हमने सेंटर से स्टार्ट करना था। जिसने लेसन नंबर 1 लिया है उसे पता है कि हमने ये ए की शेप कहाँ से बनानी है और ये सर्कल वगैरह कैसे बनाने हैं। अभी देखें, जैसे हमने ये ए स्लिप किया था, अब यहाँ से ये बी के लिए लाइन गई और एंगल आपने ध्यान रखना है। ये सर्कल ये बना दिया, अब इसको आपने छोड़ दिया है। अब यहीं से दोबारा से ये स्टेप बनाया। ये जितनी आप प्रैक्टिस रखेंगे उतनी स्पीड में ये लिखा जाता है। ये देखें, जिसका ए का सर्कल बना सेम वैसे ही डी का सर्कल बन जाता है। अब देखें ये ज्वाइन किया जा रहा है, और इतना भी ज़हन में रखना है ये ज़्यादा क्लोज नहीं रख लेने, थोड़ा सा स्पेसिंग में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ई की शेप, ये देखें इसी के साथ मिक्स हो गया। ई के साथ एफ है, अब ये यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखें ऐसे, एक तो ये शेप लिखी जा रही है और एक सादी वाली जो भी लिखी जाएगी वो ये शेप लिखी जाएगी। उसके बाद है जी। अब देखें ज़रूरी नहीं कि मैंने साथ जोड़ना है, मैंने सेपरेट भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद एच है, एच के लिए ये लाइन यहाँ से क्रॉस गई, ये वापस सी एंगल में आई जिस एंगल में ये आ रहे हैं, और साथ ही वो जो हुक हमने ऊपर बनाई वो हमने बना दी, ये वाली जो बनाई है। उसके बाद आई है, आई के लिए ये एंगल बना, क्योंकि आई हमने रूल्स में सीखा है, सो हमारे पास वो बना और हमें पता है कैसे बनाना है। जे भी हमने सीखा है तो उसकी शेप भी हमें पता है कि हमने कैसी शेप कवर करनी है, ये वाले। ये देखें नेक्स्ट है के, तो के लिए शेप जो बनेगी इसी लाइन को क्रॉस कर लेना ऊपर ये ऐसे, और इसी तरह ये गोल करने के बाद यहाँ पे ये स्टेप दे देना, स्लिप कर लेने से। अब नेक्स्ट के बाद एल की शेप बनेगी, तो ये जो स्लिप किया है इसी के साथ ही इसी एंगल में ले जाएँ, ये लें। अगर आप इनको सेपरेट भी लिखते हैं तो मसला कोई नहीं है, और इतना भी ज़हन में रखें कि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी से ये लिखा जाए। तो आप लोगों को पर्सनली रिकमेंडेशन जो दी जाती है वो स्ट्रेट राइटिंग, अगर आप लोग उसमें नहीं महारत हासिल कर सकते, इसमें है तो आप इसको फिर अच्छा सा समझाएं अगले को, लेवल बैलेंस कवर होना चाहिए आपका। अब जैसा ये एल लिखा,
एल के साथ ही नेक्स्ट वर्ड एम है तो दोबारा से एल लिखा जाएगा, ये शेप। अब इसी को ये स्लिप किया, अब यहाँ से ये क्रॉस ये शेप बनी, ये वाली जो कि रूल्स में हमने लिखी। अब नेक्स्ट दोबारा से वही शेप बनेगी, ठीक है, उसी एंगल में। अब नेक्स्ट जाके ये शेप जुड़ जाएगी ऐसे करके, एल एम, सेम यही चीज़ दोबारा से लिखी जाएगी एन के लिए। और इसी तरह सर्कल जो कि ये हमने लिखा, सर्कल से पहले वो लाइन जो हमने जोड़नी थी वो पहले से लगी हुई है और ये स्टेप हमने आगे से निकाल लिया। एम एन ओ पी यू, पी के लिए ये शेप बनाई। अभी हम पी लंबा वाला नहीं लिख रहे, ये आपने गोल लिखना है। अब यहीं से ये स्टेप निकाला और ये क्यू। अब ज़रूरी नहीं कि आपने पी के साथ जो है वो क्यू को लाजमी जोड़ना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको अलहदा भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने पी यहाँ से ऐसे करने के बाद साथ ही मैंने सेपरेट कर लेना है, ये अलहदा लिखने के बाद ये शेप बना लेनी है, ये लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये लाइन दोबारा से ऊपर आएगी और ये स्टेप आर जिसने प्रैक्टिस की है उसे पता है हमने इस तरह लिख लेना है। नेक्स्ट एस है, एस की शेप यहाँ पे ये गोल करने के बाद यहाँ से ऐसे साथ ही वापस ये स्लिप कर लेना है। अभी देखें इसके सिरा लाइन से बाहर गया है तो इसमें लेवल जो है वो आपकी ये शेप आनी चाहिए, इसका सिरा थोड़ा सा ऊपर गया है तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एस के बाद टी है, ये टी की शेप जिसने एल की लिखी है या डी की शेप बनाई है, सेम एक दफ़ा ऊपर जाएंगे उसी लाइन में क्रॉस आना है वापस। टी के बाद यू है, यू का स्टेप भी जिस तरह एम हमने लिखा ये स्टेप बनेगा। अब ये वाला जो स्टेप हमने बनाया था ये वो वाला स्टेप बन रहा है। यू के बाद वी है तो ये शेप बनी और ये लें। अब ये डब्ल्यू यहाँ से दोबारा से शुरू किया जाएगा और ये शेप बनी और यहाँ से ये लें। डब्ल्यू के बाद एक्स है, यहाँ से ये सी उल्टी और ये सीधी, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये वाई के लिए ये शेप बनी जिसका यू में बनाई, ये यहाँ से ऐसे कर लें। अब जी के लिए जो शेप बनेगी वो या तो इस तरह बना लें या आप लोग जो हैं वो सादा भी बना सकते हैं, यूँ करने के बाद यूँ बना लें, ये सादा वाला भी आप बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स जिनको हमने ज्वाइन करना सीखा। इसी के साथ मैं एक लाइन भी लिख देता हूँ जिसमें तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि आ क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। जैसे ये स्ट्रेट राइटिंग में छोटा ही ए लिखूँगा मैं क्योंकि अभी हम छोटे ही अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं। तो अब ये अकेला ए लिखा जा रहा है, सो इसकी मैंने ये शेप ऐसी लिखी आ क्यूक। अब देखिए क्यू का स्टेप मैंने स्टार्ट में नहीं लगाया, अब यहाँ पे ये स्टेप लगाने के बाद मैंने वो क्यू की लाइन भी ऊपर नहीं लेके आया। ये यू के बाद यहाँ से ये आई, यहाँ पे ये सी की शेप, नेक्स्ट ये देखें आक्यूक। ब्राउन के लिए बी की शेप जो है वो सादी आपने रख देनी है, ये रहे। ब्राउन के लिए आर जो है वो मैं सेपरेट रख रहा हूँ, ये यहाँ पे ये डब्ल्यू की शेप, ये स्टेप दिया। अब यहाँ से दोबारा से एन, ब्राउन फॉक्स, ये फॉक्स के लिए एफ़ आप सादा यूज़ कर लें या आप लोग जॉइनिंग वाला जो स्टाइलिश वाला है वो यूज़ कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है। अक्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। आप देख सकते हैं कि ये स्टेप जो लिखा जा रहा है अक्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स के लिए ये जो हमने जे की शेप बनाई थी जंप्स, ये यू की शेप हमने ऊपर सीखी, ठीक है। वो तो थे अल्फ़ाबेट्स तरतीब से, अब ये ज़रा सेपरेट हो गए, आगे पीछे हो गए हैं। ये एम आ गए यहाँ पे, ये स्टेप दोबारा से ये वाला रिपीट होगा। अब ये पी, ये लें। अब एस के लिए ये शेप बनी, ठीक हो गया। जंप्स ओवर, ये ओ की शेप बनी। अब यहाँ पे गोल करने के बाद साथ ही वी की शेप बना देनी है, ओवर ई आर, ये चेक करें ई के साथ मैंने आर की शेप बना दी। ओवर द, ये टी की शेप बनी और ये साथ ही एच की शेप बन गई, द लेज़ी, ये एल को स्लिप किया, साथ ही इसी लाइन के साथ क्रॉस करेंगे, जेड लेज़ी। अब ये देखें यहाँ पे ये पेन बार बार उठाना नहीं है आपने, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ये पेन बार बार नहीं उठेगा। ओवर द लेज़ी डॉग। अब ये देखें इसका स्टेप बनेगा,
ये शेप आप देख सकते हैं, ये जो थे अल्फ़ाबेट्स उनको ज्वाइन किया, उसके बाद ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा। तो जब ये पैराग्राफ की शक्ल में आपने लोगों ने लिखना है तो जो लफ्ज़ नहीं साथ जुड़ते सही से तो उनको आपने जोड़ना भी नहीं है, आप प्रैक्टिस ऐसे ही रखेंगे। फिर अगर उनको साथ आप जोड़ेंगे तो वो अजीब सी शेप देंगे आपको, तो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर विद इन टाइम हल करना होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस उस तरह की चाहिए जिससे हमें स्पीड से लिख सकते हो। तो ये जो थे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, इनको हमने ज़रा ज्वाइन करके लिखा। जो स्टार्टिंग में है उसकी शेप आपको पता ही है हमने कैसे लिखनी है, जो अल्फ़ाबेट लेसन नंबर 1 में आपने सीखा है। उसके बाद आपने लफ्ज़ ज्वाइन करना है, कैसे करना है, आपने लफ्ज़ को स्लिप किया, उसके साथ आगे वाला उसके साथ अटैच कर दिया। या आपकी प्रैक्टिस के बाद आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आपसे ये अच्छा लिखा भी जाएगा। ये तो हो गई पेन से, तो इंशाल्लाह इसका लेसन नंबर 1 जो मार्कर्स है वो भी जल्दी पोस्ट कर दिया जाएगा। आप इनके प्रैक्टिस रखते जाएँ, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आने वाला है, अदरवाइज़ तो ये तो समझ लें कि नहीं आएगा आपको। तो ये था आज का हमारा लेसन। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका जो लेसन पैराग्राफ है वो 4 लाइंस पे ही एक पैराग्राफ लिख के मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। तो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, अब मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।